हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान। आज हम लोग क्लासरूम में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक को आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लासरूम में चल रहा था सेकेंड चैप्टर का डबल फर्टिलाइजेशन। सेकेंड चैप्टर है क्या? तो सेकेंड चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के में हम लोग पढ़ रहे थे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ बातें यहाँ पे पढ़े भी थे हम लोग। हम फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत पीछे से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका रिकैप भी हो जाए। ठीक, तो डबल फर्टिलाइजेशन के पहले हम लोग जो पढ़े थे कि फर्टिलाइजेशन के पहले कैसे यहाँ पे आप कैसे पॉलन ट्यूब इंटर करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम है किस चीज़ का? पिस्टिल का है। पिस्टिल का डायग्राम है। पिस्टिल में क्या क्या होता है? तो पिस्टिल में आपका होता है ये सबसे ऊपर में ये जो पोर्शन है स्टिग्मा, ये क्या है? स्टाइल। और बीच में क्या रहता है? ओवरी वाला पोर्शन बीच में यहां पे है। ठीक, स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आता है तो पॉलन ग्रेन को पहचानता है स्टिग्मा कि ये किसी दूसरे टाइप का है कि मेरे टाइप का है। जब रिकॉग्नाइज कर लेता है, कैसे रिकॉग्नाइज करता है? केमिकल मैसेज से रिकॉग्नाइज होता है। ये सब हम लोग देख चुके थे। जब रिकॉग्नाइज कर लेता है तो स्टिग्मा अलाउ करता है इस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए। पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है तो क्या होता है? तो पॉलन ग्रेन के अंदर जो इनर लेयर होता है इंटाइन, वो ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ देखिए, ये पॉलन ग्रेन से ये जो ट्यूब निकला हुआ है, जो यहाँ पे डायग्राम पूरा बना चुके हैं, तो ये जो ट्यूब निकला है इसको हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ट्यूब होता क्या है ये बात ध्यान में रखिएगा। पॉलन ट्यूब है क्या, बना किससे? तो पॉलन ग्रेन का जो इनर लेयर था इंटाइन, वही एक्सटेंड करता है, बाहर निकलता है। तो ये देखिए, ये हमारा पॉलन ट्यूब है। अब पॉलन ट्यूब जब बना तो पॉलन ट्यूब जैसे ही बनता है तो पॉलन ट्यूब में इंटर करता है, साथ में कौन इंटर करता है? तो मेल गैमीट इंटर करता है। जैसे ही पॉलन ट्यूब बनना शुरू करता है, स्टार्टिंग में देखिए तो पूरा बना हुआ है। स्टार्टिंग में जैसे इतना छोटा पॉलन ट्यूब बना तो सबसे पहले तो एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, सबसे आगे आगे रहेगा, और इसके पीछे पीछे मेल गैमीट दो ठो रहता है। क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीटली बन चुका है तो यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस, तो यहाँ ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पे आ चुका होगा पॉलन ट्यूब में, और यहाँ पे जो मेल गैमीट है वो भी यहाँ पे आ गया। हम बना देते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए, दिखने के लिए। ये दो मेल गैमीट हम लोग यहाँ बनाते हैं। मेल गैमीट कैसे फॉलो करेगा, आगे जाएगा। ये चलिए, ये दो मेल गैमीट्स हम लोग बना रहे हैं। मेल गैमीट्स। अब ये मेल गैमीट इस पॉलन ट्यूब में आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगा, ये भी पॉलन ट्यूब में आगे बढ़ेगा और इंटर करेगा कहाँ पे? सबसे पहले ओवरी के अंदर इंटर करेगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल में इंटर करेगा। ये देखिए ओव्यूल ये बना हुआ है। और ओव्यूल में भी कहाँ इंटर? ओव्यूल के अंदर भी क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। बीच में देखिए ये एम्ब्रियो सैक है, तो एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगा। कौन सी जगह से इंटर करेगा? तो इंटर करने का ओव्यूल में इंटर करने का हम लोग 3 पोजीशन देखे थे कि 3 पोजीशन से इंटर कर सकता है पॉलन ट्यूब ओव्यूल में। माइक्रोपाइलर इंड से, यहाँ देखिए ये ओव्यूल, ये पूरा ओव्यूल है ये। तो ये ओव्यूल का आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, न्यूसेलस और एम्ब्रियो सैक बीच में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटेगमेंट एब्सेंट है। तो ओव्यूल के जिस जगह पे इंटेगमेंट एब्सेंट रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट वाले इंड को क्या कहते हैं? चैलाजल इंड कहते हैं। तो ये चैलाजल इंड। तो ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पॉलन ट्यूब इंटर करता है वो माइक्रोपाइलर इंड से इंटर करता है। इसको हम लोग पोरोगैमी कहते हैं, पढ़ चुके थे। इसके अलावा कभी कभी पॉलन ट्यूब चैलाजा से भी इंटर करता है, तो हम लोग चैलाजोगैमी कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी पॉलन ट्यूब जो है ये इंटेगमेंट के साइड से, यहाँ से इस साइड से या इस साइड से या फ्यूनिकल के साइड से भी इंटर कर देता है, तो उसे हम लोग मेसोगैमी कहते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, सब लोग ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब जब पॉलन ट्यूब इंटर करे या माइक्रोपाइलर इंड से इंटर करे
या फिर चलाजा से इंटर करे या इंटेगमेंट के साइड से इंटर करे। इंटर करने के बाद ओव्यूल में जब एक बार इंटर करेगा तो इंटर करने के बाद वो एम्ब्रियो सैक में जब भी इंटर करेगा तो वो यहाँ से सिनर्जिड के पास से इंटर करेगा। देखिए ये एम्ब्रियो सैक है, ये पूरा एम्ब्रियो सैक का ये 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल, ठीक है। और ये जो एक एग सेल है, अब जब देखिए पॉलन ट्यूब इंटर किया इस एम्ब्रियो सैक के अंदर तो दोनों में से किसी एक सिनर्जिड से इंटर करेगा। तो हमने यहाँ पे इस वाले सिनर्जिड से इंटर करा दिया है। इस वाले सिनर्जिड से जब पॉलन ट्यूब इंटर किया तो ये सिनर्जिड डिजनरेट करेगा, धीरे धीरे ये फटेगा, डिजनरेट कर देगा। बाद में ये सभी डिजनरेट करेंगे, लेकिन जैसे इसमें पॉलन ट्यूब इंटर किया तो ये उसी समय ये डिजनरेट कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे पहुँचा क्या, तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट पहुँच चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं एम्ब्रियो सैक में। जैसे ही पॉलन ट्यूब इंटर किया सिनर्जिड के अंदर, सिनर्जिड फट गया और सिनर्जिड फटने के बाद क्या गया, मेल गैमेट जो यहाँ से आ रहा था वो कहाँ पहुँच गया, एम्ब्रियो सैक के अंदर मेल गैमेट पहुँच गया। ये जो छोटा सा आपको डॉट यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है किसका, सिनर्जिड का। ये जो सिनर्जिड था इसका भी तो अपना न्यूक्लियस होगा ना, तो ये छोटा सा डॉट दिखाया गया, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये पॉलन ट्यूब इंटर करता है और ये फट जाता है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो डिजनरेट करके छोटा सा ग्रैनुअल्स की तरह दिखता है। और साथ साथ एक और छोटा ग्रैनुअल दिखेगा जो ट्यूब न्यूक्लियाई, ये बोले थे, देखिए जैसे ट्यूब बना था तो ट्यूब न्यूक्लियाई था ना सबसे ऊपर में, आगे आगे चला था तो ट्यूब न्यूक्लियाई भी तो यहाँ आया होगा, तो वो ट्यूब न्यूक्लियाई भी यहाँ पे छोटा सा डिजनरेट करना शुरू कर जाता है। और तब इन दोनों को हम लोग बोलते हैं एक्स बॉडीज बोलते हैं। एक्स बॉडीज बन गया। क्या है भाई एक्स बॉडीज है क्या, तो ये डीजेनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस, दिस इज डीजेनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस एंड दिस इज डीजेनरेटिंग न्यूक्लियस ऑफ सिनर्जिड, ठीक है। यहां पे देखिए ये मेल गैमेट एंटर कर चुका है आपका एम्ब्रियो सैक में। इससे आगे जो हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, वो अब यहीं से शुरू होता है कि ये दो मेल गैमीट इंटर किया है एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब इन 2 मेल गैमीट के साथ आगे क्या होने वाला है, 2 मेल गैमीट इंटर किया तो किसके साथ फर्टिलाइज करेगा ये दोनों मेल गैमीट, वही समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में। देखिए जैसे ही मेल गैमीट इंटर किया यहाँ पे, तो ये बीच में जो ये सेंट्रल सेल है, आपको एम्ब्रियो सैक का पूरा स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। 1 2 3 सेल, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में क्या क्या होता है, तो 2 सिनर्जिड होता है और 1 एग सेल होता है। तो 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड, 5 हो गए, 1 एग सेल 6 हो गए, और बीच का एक जो सेंट्रल सेल है, ये पूरा ये सेंट्रल सेल ये बड़ा सा, तो ये 7 सेल्ड टोटल हो गए। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, तो सेल तो 7 है, न्यूक्लियस कहाँ, तो न्यूक्लियस ये 3 एंटीपोडल्स का 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे सिनर्जिड का 2 न्यूक्लियस, एक इसका 3 to 5, और एक एग सेल का न्यूक्लियस 6, और 2 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में। तो ये 2 न्यूक्लियस है, तो टोटल क्या कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियाई हो गए यहाँ पे टोटल एम्ब्रियो सैक में। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो सेंट्रल सेल के अंदर जो 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये दोनों जैसे ही मेल गैमेट इंटर करता है, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। इसको अब हम लोग कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अब आगे का फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि मेल गैमीट कैसे कैसे फर्टिलाइज करता है, किससे फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट का होने वाला है। तो देखिए एक मेल गैमीट जो यहाँ पे है, ये एक बार फर्टिलाइज करता है आगे किसके साथ, एग सेल के साथ। ये देखिए एग सेल था, तो एग सेल के साथ ये फर्टिलाइज करेगा। एक मेल गैमीट एग सेल से फर्टिलाइज करेगा। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगैमी।
सिंगैमी बोलते हैं इस तरह के फर्टिलाइजेशन को। सिंगैमी जो है ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है। सिंगैमी कैसा फर्टिलाइजेशन है? ट्रू फर्टिलाइजेशन है। सिंगैमी है क्या? तो जब एक मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा किससे? एग सेल से। तो एक मेल गैमीट फर्टिलाइज किया एग सेल से, कहलाएगा सिंगैमी। सिंगैमी इज ट्रू फर्टिलाइजेशन। और जब सिंगैमी होगा तो बनेगा क्या? तो सिंगैमी के द्वारा बनता है जाइगोट। ये सिंगैमी से क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो सिंगैमी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये जाइगोट कैसा होगा? तो ये जाइगोट जो होता है वो 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। ये जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है ये, ठीक है। ये जो ट्रू फर्टिलाइजेशन सिंगैमी है ये सबसे पहली बार डिस्कवर्ड किया गया था, डिस्कवर्ड बाय स्ट्रैसबर्गर इन मोनोट्रोपा प्लांट। सिंगैमी याद रखिएगा आप, सिंगैमी ट्रू फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी कैसा फर्टिलाइजेशन है? ट्रू फर्टिलाइजेशन है। और ये ट्रू फर्टिलाइजेशन जो है डिस्कवर्ड बाय स्ट्रैसबर्गर इन मोनोट्रोपा प्लांट। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका कि फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया? तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था स्ट्रैसबर्गर। कौन से प्लांट में? तो मोनोट्रोपा प्लांट में डिस्कवर किए थे। कौन से प्लांट में? मोनोट्रोपा प्लांट में। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, तो सिंपल फर्टिलाइजेशन पूछ रहे हैं तो हु डिस्कवर्ड फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। सिंपल अगर फर्टिलाइजेशन रहे तो ध्यान रखिएगा फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था स्ट्रैसबर्गर ने, मोनोट्रोपा प्लांट्स में डिस्कवर किया गया था सिंगैमी को, ठीक है। तो ये तो एक मेल गैमेट की बात थी। सेकेंड मेल गैमेट जो बच गया उसके साथ क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। तो सेकेंड मेल गैमेट जो अपना है यहाँ पे ये फर्टिलाइज करता है, फ्यूज करेगा जाकर ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उससे फ्यूज करेगा। सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तब इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं यहाँ पे? क्योंकि देखिए एक मेल गैमीट है, न्यूक्लियस इतना यहाँ पे कितने हो गए? मेल गैमीट भी एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था यहाँ पे दो न्यूक्लियस फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया है। तो टोटल कितने न्यूक्लियस? 1 2 3। तो क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज करने इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया। ट्रिपल फ्यूजन से बनता क्या है? तो ट्रिपल फ्यूजन जब होगा तो ट्रिपल फ्यूजन बनाएगा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ट्रिपल फ्यूजन होकर मतलब ये ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। ट्रिपल फ्यूजन होकर क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो 3N होता है, मतलब ट्रिप्लॉइड होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। ये जो बनेगा यहाँ पे ये PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये बाद में फिर से डिवाइड करेगा और डिवाइड करके बनाता है एंडोस्पर्म बनाता है। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म कैसे फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जो सेकेंड मेल गैमेट था वो फर्टिलाइज किया, फ्यूज किया किसके साथ? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो उसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। और ट्रिपल फ्यूजन जब हुआ तो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। और ये बाद में डिवाइड करके फिर एंडोस्पर्म बनाने में हेल्प करेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फ्यूजन, टोटल फ्यूजन देखिए कितनी बार? 2 मेल गैमीट था, एक बार फ्यूजन हुआ एक मेल गैमीट का किसके साथ? एग सेल के साथ, तो सिंगैमी बोले। दूसरी बार फ्यूजन हुआ है मेल गैमीट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो ट्रिपल फ्यूजन बोले। तो क्योंकि यहाँ पे जो सिंगैम फ्यूजन जो हो रहा है वो 2 बार फ्यूजन हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अगर दोनों कंडीशन को मिला दिया जाए, मतलब ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर्ड कौन किए थे? डिस्कवर्ड बाय नवासिन। डिस्कवर्ड बाय नवासिन इन प्लांट में इसका आपको याद रखना लिलियम प्लांट। इन लिलियम प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय नवासिन इन लिलियम प्लांट। तो लिलियम प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किए थे कौन? नवासिन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब दो तरह का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि इसलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंगैमी भी होता है, ट्रिपल फ्यूजन भी होता है, तो फ्यूजन 2 बार होता है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो सिंपली एक्सप्लेन करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन है क्या। तो क्योंकि जब फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब फ्यूजन होता है तो 2 मेल गैमीट होते हैं। एक मेल गैमीट का फ्यूजन होता है, एक सेल से सिंगैमी कहलाता है, दूसरे मेल गैमीट का फ्यूजन होता है सेंट्रल न्यूक्लियस से, तो कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन 2 बार हो रहा है, फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहली बार कौन बतलाए थे? नवासिन ने बतलाया था। कौन से प्लांट में? लिलियम प्लांट में बतलाया था सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉप यहाँ पे कैसे होता है ये तो समझ गए। डबल फर्टिलाइजेशन जो बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या बनता है? तो सिंगैमी से बनता है जायगोट, और ट्रिपल फ्यूजन से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये बाद में एंडोस्पर्म बनाने वाला है, बनाएगा। देखिए अब यहाँ पे आगे थोड़ा कुछ पॉइंट्स इसका और है जो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन पूरा जो हुआ, इसमें कितने न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट किए, मतलब कितने न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट किए। तो इसमें देखिएगा आप लोग 1 2 3 4 5 टोटल न्यूक्लियाई कितना है? 5 है। 2 मेल गैमीट, 1 2 2 मेल गैमीट, एक एग जो एग सेल था उसका न्यूक्लियस 3 और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो टोटल 5 न्यूक्लियाई है। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन जब हुआ था टोटल 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट किया था। ये जो टोटल 5 न्यूक्लियाई है इसमें से गैमीट कितने हैं? तो देखिए ये 2 मेल गैमीट है और ये एग सेल है, ये भी फीमेल गैमीट है, ये एक्चुअल फीमेल गैमीट यही है। तो टोटल जो 5 न्यूक्लियाई यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, इसमें से 1 2 ये दोनों मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट, मतलब 3 गैमीट हैं और 2 जो है वो गैमीट नहीं। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से 3 क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का ये पॉइंट है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होने वाला है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट क्या होगा? तो जाइगोट जो है वो डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा और एंडोस्पर्म जो है पीएन जो है वो एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये एंडोस्पर्म जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होगा तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो हमारा इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है।